आपकी ब्रांड वैल्यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आपकी और मेरी ब्रांड वैल्यू। आप कहेंगे यार कैसी बातें करता है यार, ब्रांड वैल्यू तो वस्तुओं की होती है, घड़ियों की हो गई, गाड़ियों की हो गई और लग्जरी आइटम्स की हो गई। मेरी और आपकी क्या ब्रांड वैल्यू है? क्या इंसानों की ब्रांड वैल्यू होती है? जी हाँ दोस्तों, होती है। आज जब मैंने मुनिश्री रत्न सुंदर श्री सूरीश्वर जी महाराज का प्रवचन सुना तो पहले तो मैं भी अचंभित रह गया, लेकिन जब पूरा सुना तो मुझे लगा कि हाँ, इंसानों की ब्रांड वैल्यू होती है। तो दोस्तों अंत तक सुनिएगा कि आपकी और मेरी ब्रांड वैल्यू क्या है। क्या आपको मालूम है आज आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है और भविष्य में कितनी छोड़कर जाने वाले हो आप कहोगे यार मेरी ब्रांड वैल्यू का क्या मतलब? क्या इंसानों की ब्रांड वैल्यू होती है? अरे भाई हाँ, जिस तरह वस्तुओं की ब्रांड वैल्यू होती है ना, उसी तरह एक आपकी और मेरी भी ब्रांड वैल्यू होती है। कैसे होती है अंत तक सुनिएगा तो मजा आएगा। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों रुपए की कारें हैं, 10-10 बंगले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, जिनकी कीमत 100-200 करोड़ रुपए है। दोस्तों आप सबके पास इतनी धन संपत्ति है जितनी धन संपत्ति किसी अपराधी के पास भी हो सकती है। जितनी संपत्ति आपके पास है उससे ज़्यादा संपत्ति किसी अपराधी के पास भी हो सकती है। क्या ऐसा नहीं है दोस्तों? है कि नहीं? आप कहते हो मेरे पास 100 करोड़ की संपत्ति है, 50 करोड़ की है, लेकिन उससे कहीं अधिक किसी अपराधी के पास हो सकती है। आपके जेल में तुरंत कितने नाम आ गए, हाँ कि नहीं? और तुरंत आपके जेल में बहुत नाम आ जाएंगे कि हाँ उसके पास बहुत संपत्ति है, जो अपराधी है। दोस्तों आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा की उस क्रिमिनल की, उस अपराधी की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। दोस्तों मैं कहूंगा दोनों की ब्रांड वैल्यू जीरो है। संपत्ति जीरो नहीं, ब्रांड वैल्यू जीरो है। वो कैसे? तो सुनिए आप दोस्तों, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन जब आपका बुलावा आएगा तो आप सब यही छोड़ जाओगे। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप छोड़ जाओगे या जाने से पहले अपने को किसी उत्तराधिकारी को चुन लोगे, किसी के नाम कर जाओगे। यही दो ऑप्शन है। आप जो संपत्ति छोड़ गए वो संपत्ति अब आपकी नहीं है, आपके उत्तराधिकारी की है, या आप जिसके नाम कर गए उसकी है। वही चीज अपराधी के साथ भी है। अपराधी भी या तो छोड़ जाएगा या किसी के नाम कर जाएगा। तो संपत्ति की वैल्यू तो जीरो है, लेकिन ब्रांड वैल्यू जीरो नहीं है। ब्रांड वैल्यू जीरो नहीं है दोस्तों, संपत्ति की वैल्यू जीरो है। आपने एपीजे कलाम साहब का नाम सुना है? अभी कुछ वर्षों पहले वो हमारे बीच में थे, अब वो हमारे साथ नहीं रहे, चले गए वो। उसी तरह आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, वो भी हमारे बीच नहीं है। ऐसे कितने ही अनगिनत नाम मैं आपको गिना सकता हूं, लेकिन उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़े में समझ लीजिए, इन दोनों महान शख्सियत का नाम आपने सुना ही होगा। ये महान व्यक्तित्व कोई अपने पीछे अरबों रुपए की संपत्ति नहीं छोड़ गए, जिससे आज पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, उनका नाम हो रहा है। क्या नाम उनके लिए इसलिए है कि वो अपने पीछे अरबों की रुपए संपत्ति छोड़ गए? नहीं दोस्तों, नहीं।
दोस्तों उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में क्यों लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत कुछ किया। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में जब वो चले गए, 750 रुपये बैंक बैलेंस था। दोस्तों आज उनकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। ब्रांड वैल्यू वो है जो आप समाज को दे रहे हो, वो नहीं जो आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप समाज में अपनी संपत्तियां बांटते रहो। बांटो लेकिन अपने हिसाब से। ये नहीं कि आप अपनी पूरे समाज में अपनी पूरी संपत्ति बांट दो। दोस्तों जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया उनका नाम आज हजारों साल के बाद भी उनका नाम की तुत्ती बोलती है। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और दोस्तों ब्रांड वैल्यू है आपका जुबान, आपकी वाणी। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपा हो शीतल होए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपना आपा मत खोइए। क्रोधित होकर अपशब्द मत बोलिए किसी को भी। पहले तो क्रोधित होइए ही मत। क्रोधित मत होइए दोस्तों, तब बनेगी आपकी ब्रांड वैल्यू। दोस्तों बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनाम होंगे तो भी नाम होगा ना। दोस्तों नाम करने के लिए कई नौजवान भटक जाते हैं कि हमारा भी नाम होगा, वो अपराध करने लगते हैं। दोस्तों आप देखिए हमारे शास्त्रों में कईयों का नाम जो है काले अक्षरों में लिखा गया है। कंस है, रावण है, हिरण्यकशिपु है, और कितने ही नाम हैं जिनका नाम काले अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन आज भी लिया जाता है दोस्तों। लेकिन तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? कई लोग केवल नाम के चक्कर में क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें तो भी हमारा नाम होगा, है कि नहीं दोस्तों? लेकिन कई लोग भटक जाते हैं। और दोस्तों आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी तब जब आपके मन में सद्विचार होंगे, आपके जेहन से नकारात्मक विचार निकल जाएंगे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा। इस विषय पर दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, सत्य बात है ये। एक नौजवान एक संत के पास गया। ये सत्य बात है दोस्तों, सत्य है। नौजवान ने कहा, गुरुदेव मेरी माँ मेरे पिता को बहुत सताती है। मेरी माँ मेरे पिताजी को बहुत सताती है। पिताजी को इस समय एसी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वो एसी चला देती है। पिताजी अगर दाल मांगते हैं तो उनको सैंडविच दे देती है। मतलब जो पिताजी कहेंगे माँ उसका उल्टा कर देती है। गुरुदेव ने पूछा कि ऐसा क्यों? आपने कभी माँ से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों? तो नौजवान ने कहा, मैंने पूछा गुरुदेव। माँ बोली, जब आपके पिताजी के पास खूब पावर थी तो वो मुझे बहुत सताते थे, बहुत तंग करते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे। आज जब उनके पास पावर नहीं है तो अब मैं उसका बदला ले रही हूँ। तो दोस्तों जब आपके हाथ में पावर हो तो किसी को परेशान मत करो, है ना? क्योंकि जो हमारा किया है वही हमारे आगे आता है दोस्तों। सृष्टि का नियम है, मैंने कई बार बताया आपको, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो जब आपका पावर हो किसी को मत सताओ, अपने आप पर काबू रखो, पावर को अपने हाथ में रखो। वक्त बदलते देर नहीं लगती।
आपके जीवन में सत्कार्य हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। सत्कार्य के लिए आपका एड्रेस बताने वाले आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं दोस्तों? आपकी गाड़ियां, आपके बंगले बताने वाला नहीं, आपके सत्कार्य की वजह से आपका एड्रेस बताने वाले कितने लोग हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका व्यवहार अच्छा हो। चाहे कोई कितनी ही लालच दे, लालच में मत फंसना दोस्तों। चाहे कोई आपको बोले कि डील कर लो, 2 करोड़ का फायदा होगा फटाफट, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट मत अपनाना। शॉर्टकट समझ रहे हैं ना सब लोग? आप सब समझते हैं शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट मत अपनाना। आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपका एड्रेस लोग बेहिचक बताने लगे कि फलाने के पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर भी मैं आपको एक सत्य कहानी बताता हूं कि आपका व्यवहार कैसा हो। एक विधवा औरत थी, उसके एक बेटी थी, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, लेकिन विधवा जो थी वो गरीब थी और कोई रिश्तेदार मदद करने को आगे नहीं आए। तो दोस्तों, गरीब की वजह से उसकी शादी रुक रही थी, लेकिन बेटी जो है संस्कारी और सुशिक्षित थी। तो एक संत के पास गई। संत को उसने अपनी सारी बात बताई। संत ने उनको बोला कि आप जो है फलाने सेठ के पास चले जाओ, वो सेठ आपकी मदद करेंगे। वो विधवा औरत उस सेठ के पास गई और उससे सारी बात बताई। सेठ ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने कहा कि आकर इतना करिए कि अभी कुछ दिनों में समाज में एक शादी होने वाली है, मेरे पास भी निमंत्रण पत्र आया हुआ है, तो मैं उस शादी में जाऊंगी। आप केवल इतना करिए कि आप अपनी की पत्नी के गहने एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मैं शादी में पहन लूंगी, फिर मैं आपको लौटा दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, जिस दिन शादी हो उससे 2 दिन पहले आप मुझसे गहने ले जाइएगा। ठीक शादी के 2 दिन पहले वो विधवा औरत आई और सेठ ने अपनी पत्नी को बिना बताए जो उनके पास अच्छे से अच्छे गहने थे उस औरत को दे दिए। औरत शादी उनको पहन के गई और सब लोग उसको देखने लगे कि कितने अच्छे गहने पहने हुए। और संयोग देखिए दोस्तों, उस शादी में सेठ की पत्नी भी आई और संयोग से सेठ की पत्नी का वहां निगाह पड़ी उन गहनों के ऊपर, तो उसको लगा कि तो मेरे गहने हैं। वो उस औरत के और नजदीक गई। नजदीक से गहने देखे तो उसी के थे और वो चिल्ला पड़ी, ये गहने तो मेरे हैं, तुमने कैसे पहने और तुम कहां से लाई हो? उस औरत का मुंह फक पड़ गया। सब स्तब्ध रह गए दोस्तों, स्तब्ध रह गए कि क्या हो रहा है। उस औरत का चेहरा फक पड़ गया। एक क्षण के लिए उसने सोचा, मेरी बेटी की शादी तो क्या होगी, मुझे आत्महत्या तक करनी पड़ेगी। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने सेठानी से बोला कि अपने पति से जाके पूछो। सेठानी ने कहा, मैं क्या पूछूं, ये तो मेरे गहने हैं। बोले, आपके पति ने मेरे पति से रुपए उधार लिए थे और उन्हें रुपए नहीं चुकाए, इसलिए मुझे गहने दे दिए। सेठानी हक्की बक्की रह गई। सेठानी का चेहरा फक पड़ गया, वो स्तब्ध रह गई और उसी समय शादी से निकलकर घर पहुंच गई। घर पहुंचकर अपने पति से बोली कि उस औरत ने मेरे गहने। इतना सुनते सेठ जी का चेहरा फक पड़ गया। तुरंत विचार आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला, हुआ क्या? तो उनकी पत्नी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है ये बात हुई है कि आपने उस औरत के पति से रुपए उधार ले रखे हैं। सेठ जी ने बोला, हाँ, मैंने रुपए उधार ले रखे थे और मैं वापस नहीं कर पाया, इसलिए उनको गहने दे दिए।
सेठानी चुप हो गई। कुछ समय के पश्चात वो औरत सेठ जी के घर आई, सेठ जी को गहने दिए और फक कर रोने पड़ी और सेठानी से बोली, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको उस समय जो व्यवहार मैंने किया, मैं क्षमा चाहती हूँ। आपके पति देव तो इंसान नहीं, देखता है, भगवान का रूप है ये आपके पति देव। और उसको उन्होंने सारी बात बताई उनकी पत्नी को, सेठानी की। सेठानी बोले, सोच में पड़ गई कि मेरे पति वाकई जो है, कितना अच्छा व्यवहार है उनका, सबके साथ कितना अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। तो अपना ऐसा व्यवहार रखिए कि दूसरे लोग भी आपका एड्रेस बताने में हिचके नहीं। जरूरतमंदों को आपका एड्रेस बताएं कि फलां आदमी के पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। सेठ जी ने उनको पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी की शादी हो गई। ये थी उन सेठ जी की ब्रांड वैल्यू। तो दोस्तों, ब्रांड वैल्यू समझ में आई कि मेरी और आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है? केवल करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करना, करोड़ रुपए की वस्तुएं हैं जो उनकी, ये तो उन वस्तुओं की वैल्यू है, उन गाड़ियों की वैल्यू, उन बंगलों की वैल्यू है। मेरी वैल्यू क्या है? क्या मेरी वैल्यू इन वस्तुओं के रूप में है या मेरी कुछ वैल्यू है? अपनी ब्रांड वैल्यू अपन कैसे बनाएं दोस्तों? कोई आपसे आपकी गाड़ी या बंगले मांगने नहीं आएगा। ये तो आप अपनी इच्छा से कुछ किसी को दे देते हैं तो बात अलग हो जाती है, और आप समर्थ है तो आपको देना भी चाहिए। लेकिन अपना एड्रेस ऐसा बताइए, अपना ब्रांड वैल्यू ऐसी बनाइए कि तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे को बोले कि आपके पास आए, वो आपके पास आया और तो आपकी असली ब्रांड वैल्यू तो वो है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके परिवार में आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है? जब आप अपनी बेटी से पूछें कि मेरी बेटी बता, तुझे कैसा वर चाहिए, मैं अपने लिए कैसा दामाद चुनूं, और आपकी बेटी आपको क्या बोले, पिताश्री मुझे आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति वाला पति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर चुन के दो जैसा आपका व्यवहार है, जैसे आपके सद्कार्य हैं, जैसे आपके मीठी वाणी है, मुझे ऐसा वर ढूंढ के दो, अपने लिए ऐसा दामाद ढूंढो जिसमें आपके जैसा व्यवहार हो। दोस्तों, ये है आपकी ब्रांड वैल्यू आपके परिवार में। जब आपकी बेटी बोले कि आपके जैसा वर चाहिए मुझे, जब आपका बेटा कहे किसी दूसरे से कि आप मेरे पिताश्री को कोई प्रलोभन नहीं दे सकते, कोई लालच नहीं दे सकते, वो आपकी बातों में नहीं फंसेंगे, वो शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएंगे, मुझे मेरे पिताश्री का पता है, ये है आपकी ब्रांड वैल्यू आपके बेटे की नज़र में। और जब आपकी पत्नी दूसरों से कहती फिरे कि मेरा पति इंसान नहीं देवता तुल्य है, यह है आपकी ब्रांड वैल्यू आपके परिवार में। आपके आस पड़ोस के लोग आपके नाम की चर्चाएं करें, यह है आपकी ब्रांड वैल्यू। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि अपनी वाणी को कैसा रखना है, बहुत ही निर्मल, बहुत ही कोमल। केवल उस समय नहीं जब आपका किसी से काम हो और जी हुजूर, जी हुजूर, नहीं नहीं नहीं, कोमलता का नाटक नहीं करना है। आपकी वाणी हमेशा एक सी रहनी चाहिए, हमेशा कोमल और प्यार भरी। वो है आपकी ब्रांड वैल्यू, है ना। आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ हो, वो है आपकी ब्रांड वैल्यू। आपके सामने तो कई लोग करेंगे, लेकिन असली ब्रांड वैल्यू क्या है?
जब पीठ पीछे आपकी तारीफ हो तो ब्रांड वैल्यू है आपकी। तो दोस्तों, अपनी ब्रांड वैल्यू को पहचानिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड वैल्यू भी दो तरह की होती है, काले अक्षरों में लिखने वाली और स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली। आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसी चाहते हैं, काले अक्षर वाली कि स्वर्ण अक्षर वाली? दोस्तों, काले अक्षर में अपनी ब्रांड वैल्यू मत लिखवाना, है कि नहीं दोस्तों? काले अक्षर में ब्रांड वैल्यू तो लिखी जाएगी, लेकिन हर दशहरे के जैसे रावण को जलाया जाता है दोस्तों, अपराधियों के पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाता है। सब समझदार है मेरी वैल्यू क्या है, किसकी क्या है, किसकी क्या है, किसकी क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी ब्रांड वैल्यू कैसी होनी चाहिए सबकी नज़र में। तो हम क्यों ना दोस्तों, कार्य तो हमें करना ही है। काला करो या गोरा करो, कर्म तो करना ही है। चोरी करो, डाका डालो या अपने श्रम से पैसा कमाओ, अपने श्रम से नाम कमाओ, तो क्यों ना परिश्रम किया जाए, अच्छे कर्म किए जाए। चोरी करने में भी शर्म लगता है, सारी सारी रात जागना पड़ता है। उससे अच्छा है तो रात को चैन की नींद सोए और दिन को अपने काम में लगे। लेकिन जिनको जल्दी नाम कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्टकट से कमाना है, तो वो तो ऐसे ही करते हैं। फिर ला भैया जो है मेरे को दे दे, फिर उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है, पुलिस की गोली या फिर छेद। दोस्तों, अपनी ब्रांड वैल्यू कैसी बनानी है, ये सब मेरे ऊपर और आपके ऊपर है। जब अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाए, अपने परिवार में हमारी बेटी कैसा वर चाहे, हमारा बेटा कैसा पिता चाहे और हमारी पत्नी कैसा पतिदेव चाहे, हमारी ब्रांड वैल्यू हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में कैसी हो, ये निर्णय सबके ऊपर है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,